गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम न्यूक्लियर फिजिक्स फर्स्ट का नेक्स्ट वीडियो क्लास लेते हैं, जिसमें हमने न्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट को समझा था। 2019 का ये प्रीवियस क्वेश्चन है। अब इसमें हम देखेंगे कि L नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए जो न्यूट्रॉन की बाउंड स्टेट है वो एग्जिस्ट नहीं करती है या एक्साइटेड स्टेट नहीं होती। तो इसमें यही है कि अपन को जो न्यूट्रॉन है वो अपन को टू पार्टिकल सिस्टम लेना है। तो उसमें जैसे NP है, उस हिसाब से तो श्रोडिंगर इक्वेशन लेनी है। तो इसमें सबसे पहले अपन ने रेंज डेप्थ रिलेशन निकालना, वो देखते हैं। के ए कॉट के ए बराबर माइनस अल्फा, ये होता है रेंज डेप्थ रिलेशन। ये ए क्या है, उस पोटेंशियल वेल की चौड़ाई है एक्स एक्सिस पे, और अल्फा में वी नॉट रहता है, इसलिए अपन इसको वो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। तो ये ए और अल्फा का रिलेशन होता है रेंज डेप्थ रिलेशन, ठीक है ना। डेप्थ इससे रिलेशन है और ये रेंज है पोटेंशियल। चलो इसको ठीक है। तो अपने इसमें के कुछ मान लेते हैं, जैसे अपने इसमें पाई लेते हैं। हम क्या देख रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन। के जो हमने इसमें माना था वो m अपॉन एच कैट स्क्वायर एंड v माइनस w माइनस वी नॉट, ये अपन ने लिया था के स्क्वायर। और जहाँ ये जो m था वो 2 म्यू के बराबर आया था। म्यू आपके रेडियस मास देगा था अपने, ये ठीक है। तो ये मान अपने यहाँ रख देते हैं, m अपॉन एच कैट स्क्वायर w माइनस वी नॉट, है ना। ये रूट a बराबर पाई। ए को अपन ने अभी पिछले टॉपिक में जो भी चल रहा था इसी का पार्ट है, 2 फर्मी लिया था, है ना। 2 फर्मी में तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। चलो हमें इसमें वी नॉट निकालना है, इसका स्क्वायर कर दो। तो m अपॉन एच कैट स्क्वायर w माइनस वी नॉट, और ये a स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर। तो w माइनस वी नॉट पाई स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा एच कैट स्क्वायर m, लिख दिया। पाई स्क्वायर एच कैट स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा m, और ये आ जाएगा a स्क्वायर। अब ये जो w माइनस वी नोट है, इसमें ये जो w होता है ना, ये लेस देन होता है वी नोट से। तो इसमें w माइनस वी नॉट ये लगभग बराबर हो जाएगा वी नॉट के, ठीक है। तो पॉजिटिव मान लेते हुए अपन को वी नॉट को लिख देना है पाई एच कैट स्क्वायर अपॉन एम ए स्क्वायर। इसमें जो वी डब्ल्यू है, डब्ल्यू ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूटेरियम है, इसका मान 2.223 MeV होता है। माइनस में जो बहुत कम होता है वी नॉट से, है ना, 2 होता है या 0.2 होता है, देखो हाँ 2.223 MeV होता है माइनस में, जो वी नॉट से कम होता है। तो अपने इसको वी नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। या ये अपने कह देते हैं, मतलब ये दोनों माइनस में होते हैं, पर वी नॉट अपने बहुत ज़्यादा होता है मेरी, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना, डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो इसको अपने वी नॉट लिख सकते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो अपन को वी नॉट का मान निकालना है, वी का मान निकालना है, ऐसे कह सकते हैं। ये एक्साइटेड स्टेट एनर्जी निकाले न्यूट्रॉन के लिए,
जिसमें ए का मान 2 फर्मी है, ठीक है ना, बाकी इसमें सब सेम ही है एम एच का स्क्वायर। तो मान अपन को क्या रखना है, पाई का जो है 3.14, एच कट का है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर। एम अपना क्या आएगा, एम ट्यू में लिख सकते हैं, है ना, तो अपने एम मतलब न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ए का मान आप लिख सकते हो 2 इंटू 10⁻⁻50 ए स्क्वायर, ये आएगा 144 एम, ठीक है। ये आपके एक्साइटेड स्टेट की, न्यूट्रॉन की अगर कोई एक्साइटेड स्टेट होगी अगर, है ना, तो उसकी जो एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी उसका मान लिया गया। आगे देखते हैं अपने और। अब क्या है कि जो न्यूट्रॉन है वो 2 पार्टिकल सिस्टम है ना, एन और पी 2 न्यूक्लियन सिस्टम। तो उसके लिए हम एक श्रोडिंगर इक्वेशन मानेंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन को हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि जो आर थीटा फाई में जो अपना फंक्शन होता है साइन, तो उसमें जो थीटा फाई की जो वैल्यू आती है सेकंड और थर्ड, ठीक है, उसको अपने एल स्क्वायर, कैपिटल एल स्क्वायर, स्फेरिकल में पढ़ेंगे अपने, अभी तो ऐसे ही ध्यान रखो, एल स्क्वायर, ठीक है ना, ये कोई ऑपरेटर है, इसको हम लगाएंगे वाई थीटा फाई पर, है ना। तो इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी L+1/(h²²) ऐसे कुछ आता है, वो देख लेंगे अपने, बाद में पढ़ेंगे। तो ये आइगन वैल्यू उसमें यूज करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि जो L है, ठीक है ना, ये तो आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना, और ये जो L है ये है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ये 0 से प्रारंभ होता है ना, वो जानते हो। तो ये चीज़ है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो अपने उस 2 बॉडी या 2 पार्टिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, न्यूक्लियस को, न्यूट्रॉन जो ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक अपने श्रोडिंगर इक्वेशन लेंगे, वहाँ से थोड़ा सा लिखेंगे जैसे अपन ने पहले किया था। तो उसमें एल यूज करना है, TU/dr² प्लस m/h² और W-V माइनस L इंटू L+1/h mr² h² UR बराबर 0, ठीक है। इसके लिए एक स्क्वायर वेल पोटेंशियल हमने पहले देखा था, ठीक है ना, वो लिख लेते हैं वापस से। VR बराबर एक तो -V0 है ना, जब R का मान 0 से A के बीच में, और 0 अदरवाइज, है ना, R की अन्य वैल्यू के लिए पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इस प्रकार से पोटेंशियल हमारा दिया हुआ है। ये दोनों लिखेंगे। ये तो अपन ने श्रोडिंगर इक्वेशन लिख दी, ठीक है। तीसरा टॉपिक तुमने देखा होगा, उसमें जो फर्स्ट रीजन है, सेकंड रीजन है, वो फर्स्ट रीजन है ना। हाँ, ये ई लिख दो एक बार, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ एक बार ई लिख दो, फिर अपने ई को फर्स्ट रीजन में लिखते हैं माइनस का W, ठीक है ना, और V को लिखते हैं अपने माइनस का V0, क्योंकि जो गहराई होती है ना 0 से A के बीच में, है ना, मैंने बताया था 0 से अपने A लिया था, उसमें 0 से A के बीच में -V0 और ये -W, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी इस तरह से लिया था अपन। अगर किसी को याद हो तो वापस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिखना एक तो जो लिखते हैं D² U/dr
डी आर स्क्वायर प्लस एम अपॉन एच का स्क्वायर। ठीक है, ई को अपने लिख सकते हैं माइनस का डब्लू और ये प्लस का आपके वी नोट आ जाएगा, माइनस ये सेम टू सेम आएगा एम आर स्क्वायर है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मंजरे को स्टेप में, और यू आर बराबर, ये अपनी इक्वेशन चेंज जाएगी फर्स्ट रीजन। एक अपने के मानते हैं, एक अल्फा मानते हैं, है ना, सेकंड रीजन में, तो वो चीज़ें लेती हुई चलना। तो इसमें देखो अपने जो के स्क्वायर लेंगे ना, वो इससे देख लो, जैसे एम अपॉन एच का स्क्वायर वी नॉट माइनस डब्ल्यू, ये अपने के स्क्वायर मानेंगे। तो लिखते हैं इस इक्वेशन को दोबारा, और ये यू फर्स्ट आएगा, ये बोल गए हमने यू फर्स्ट रीजन का फंक्शन। तो डी स्क्वायर अपॉन डी आर स्क्वायर यू फर्स्ट आर प्लस, अभी इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला जो ब्रैकेट है पूरा, है ना, ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर, और इससे होगा एम कट जाएगा, एच का स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस एल इंटू एल प्लस वन, नीचे आएगा आर स्क्वायर, और यू फर्स्ट आर बराबर 0, ये चीज़ अपने पास में है ना। अब ये जो इक्वेशन है ना, ये एल की टर्म, एल इसमें आ रहा है ना, तो इसका जो सॉल्यूशन है अपने बेसल स्फेरिकल बेसल फंक्शन से करते हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन अपने लिखेंगे यू फर्स्ट आर। ठीक है ना, अब इसमें स्फेरिकल बेसल फंक्शन पढ़ने के लिए अपन को मैथमेटिकल फिजिक्स देखेंगे वो भी, ठीक है ना, जब वो मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ेंगे अभी इसी ईयर में, परंतु पहले अपन को इसको सोल्व, ठीक है ना। तो ये इसमें ये लिखना है कि यूजिंग spherical basal function because L term is here, then U first R का हम मान लिखेंगे A GL डैश के आर। करते क्या है, यहाँ आर की जगह अपने के भी लाते हैं ऊपर से गुणा करके इस तरह से, वो अपने बाद में देखेंगे। तो A GL डैश के आर, तो इसमें जो GL डैश के आर है ये इसके फार्मूले होते हैं, ठीक है ना, फिक्स फार्मूले, वो देखने अपन को बाद में। तो इसमें पाई अपॉन 2 के आर, और इसकी होल घात 1 अपॉन 2, मतलब ये x है तो ये x है, और जे एल प्लस 1 अपॉन 2 के आर। जैसे ये x का फंक्शन है ना, तो ये x और ये x, ध्यान रखना है, ये l है तो ये l प्लस 2, ये डैश का मतलब डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव के आर के सापेक्ष 1 अपॉन 2, के आर लिखा हो ना तो के आर के सापेक्ष, x लिखा हुआ है तो x के सापेक्ष, इस तरह से ये लिख सकते हैं अपने कि भाई ये जे एल डैश का मान, इतना ही ध्यान रखना इसमें, तो और ये इसका सॉल्यूशन, ठीक। ये अपने मैथमेटिकल फिजिक्स में देखेंगे वो। और अपने लिखते हैं सेकेंड रीजन, जैसे फूरियर सीरीज होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, उस तरह से लीजेंड्रे फंक्शन होता है, लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। तो अब आप ले लेंगे सेकेंड रीजन, है ना, डी स्क्वायर यू सेकेंड और डी आर स्क्वायर प्लस एम अपॉन एच का टी स्क्वायर, इसमें भी माइनस डब्ल्यू आएगा ही, ठीक है ना, और ये 0 हो जाएगा क्योंकि सेकेंड रीजन में जो आर बराबर ए के बाद में वी 0 हो जाएगा, और माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन एम आर स्क्वायर एच का टी स्क्वायर ना, और यू सेकेंड आर बराबर 0, ये अपने इक्वेशन है। और अपने इसमें जो अल्फा स्क्वायर लेते हैं वो आएगा एम डब्ल्यू अपॉन एच का टी स्क्वायर, है ना, ये अपन ने पहले भी लिया है, ठीक है। तो अपनी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी वो देखते हैं अपने। टी स्क्वायर अपॉन टी आर स्क्वायर यू सेकेंड आर
माइनस कर दो ये एल्फा स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस, और एल इंटू एल प्लस वन, नीचे क्या आएगा आपके एम आर स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा आपका सेकंड आर बराबर ये चीज़। ठीक, इसमें भी एल टर्म आ रही है ना, और ये भी एक अलग तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। ये भी स्फेरिकल बेसल फंक्शन ही के रूप में इसका आंसर आएगा, परंतु इसका जो आंसर आएगा ना वो रियल फंक्शन और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में आएगा। तो ठीक है ना, वो लिखते हैं अपने यू सेकंड आर, ठीक है ना, बी कांस्टेंट आएगा इसमें, और जो रियल पार्ट होगा वो होगा जी एल डैश आयोटा एल्फा आर, इसमें जो फंक्शन होगा ना वो आयोटा एल्फा आर होगा प्लस आयोटा एक आएगा अपने पास में एन एल डैश की फर्स्ट डेरिवेटिव है आयोटा एल्फा आर के सापेक्ष, ठीक है ना। इस तरह से है, बस इसी तरह से ध्यान रखना है अपन को। ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। जी एल डैश का मान तो हम देख चुके हैं, बस आयोटा एल्फा आर की जगह आयोटा एल्फा आर आ जाएगा। इसी तरह से अपना ये जो एन एल डैश है इसका मान क्या होता है -1 की घात एल प्लस वन, ठीक है ना, पाई अपॉन 2 आयोटा एल्फा आर, इसकी होल घात होता है 1/2 जी -l -1/2 और आयोटा एल्फा, ये से -1 है ना, -l जैसे जी एल होता है वो -l में कैसे कन्वर्ट होता है वो सब प्रॉपर्टी है बेसल फंक्शन की जो वहाँ देखने की होती है। तो ये आप लिख सकते हो कि भाई ये सेकंड फंक्शन का सॉल्यूशन है, और ये एन एन डैश जो इमेजिनरी पार्ट है इसका मान ये है, इतना ही। अब अपने ये सब लिख के यू फर्स्ट आर यू सेकंड आर लिख के हम क्या करते हैं, है ना, हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं। जो आर बराबर ए पर दोनों फंक्शन बराबर होते हैं, जैसे यू फर्स्ट आर बराबर यू सेकंड आर, हम लिख सकते हैं कि जो वे फंक्शंस हैं कंटिन्यूस होते हैं एट आर बराबर ए बाउंड्री पर, शुड बी कंटिन्यूस। एक लिख सकते हैं अपने कि दोनों का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वे फंक्शन का वो भी कंटिन्यूस होता है यहाँ, तो डेल यू फर्स्ट अपॉन डेल आर बराबर कर्ली बोलते हैं इसमें, कर्ली यू सेकंड अपॉन कर्ली आर, है ना। तो इन दोनों बाउंड्री इक्वेशन को हमें सोल्व करके और इनका हल निकालना है। एक तो सॉल्यूशन ये है, तो हम जैसे फर्स्ट लगाएंगे तो ए जी एल डैश, और ये क्या है आर बराबर ए पर है तो ए बराबर बी, और ये पूरा फंक्शन आ जाएगा जी एल डैश आयोटा एल्फा ए प्लस आयोटा एन एल डैश आयोटा एल्फा ए। अब इसका डेरिवेटिव वाला कंडीशन भी लगाएंगे, और जब इसको इक्वल करके सोल्व करेंगे तो वी गेट द सॉल्यूशन, ठीक है ना। डायरेक्ट सॉल्यूशन ही लिखना है, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो -l -1, ठीक है ना, और के ए बराबर 0, वी गेट द सॉल्यूशन JL -1 के बी JL -1 के ए बराबर 0, ये आएगा अपने पास, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन आएगा दोनों बाउंड्री लगा के, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये इक्वेशन कब एग्जिस्ट करती है, जब L ≠ = 0 पहली बार, और L बराबर अपने 1 लेंगे तो हमारे पास में J0 के ए बराबर 0 आएगा, ठीक है ना। और स्फेरिकल बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टी के अनुसार हमारे पास में जो के का मान आएगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ± पाई, ठीक है, ±2 पाई ±3 पाई, इस तरह से ये लिखना है अपन को। पहले तो ये लिखना है कि वी गेट द सॉल्यूशन JL -1 के ए बराबर 0।
दिस इक्वेशन एग्जिस्ट ओनली L नॉट इक्वल टू 0 इफ L इक्वल 1 लिखेंगे तो J 0 बराबर K A बराबर 0. दिस इक्वेशन सेटिस्फाई व्हेन अकॉर्डिंग spherical vessel function property Ka is equal to plus minus pi plus minus 2 pi plus minus 3 pi etc. For the first excited state of deuteron Ka बराबर पाई लिख दो आप, ठीक है ना, पाई. तो इसके लिए जो अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी का मान आता है अभी अपन निकाला था 144 MeV है. दिस इज नॉट पॉसिबल, इतनी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कम होती है उससे बहुत. सो नो बाउंड स्टेट एग्जिस्ट फॉर L नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये 0 के बराबर नहीं है ना, L नॉट इक्वल टू 0. तो L ग्रेटर देन 0 न्यूट्रॉन हैज नो एक्साइटेड स्टेट, ठीक है. यही पूछा था अपने क्वेश्चन में कि प्रूव दैट नो बाउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन एग्जिस्ट फॉर L ग्रेटर देन 0 या L नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना. तो ये इक्वेशन जब आगे बढ़ेगी जब L नॉट इक्वल टू 0 होगा तो अपने आगे बढ़ेंगे. तो हमें जो Ka का मान आएगा वो पाई लेना होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए. उससे हमें जो पोटेंशियल एनर्जी प्राप्त होगी वो बहुत इम्पॉसिबल एनर्जी होगी. तो हम ये लिख देंगे कि जो न्यूट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट नहीं रखता है फॉर L नॉट इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है. ये हमारा आंसर है. थैंक यू वेरी मच.